like me better when I'm with you. सो गाइस स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने डैशबोर्ड बना लिया था और आज हम बनाएंगे कार्ड्स अपने रूम्स के लिए। सो लॉगिन करते हैं और ये रहा हमारे रूम्स। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इस पर कार्ड्स बनाएंगे वो भी ग्रिड फॉर्मेट में। अब बेसिकली कार्ड्स और ग्रिड फॉर्मेट क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कार्ड्स इन ग्रिड, सो कार्ड कुछ इस तरीके से होते हैं, लाइक दिस। तो देख सकते हैं, तो जो पर्टिकुलरली एक कंटेंट है, लाइक ये एक जगह लिखा है ना आर्टिकल टाइटल ऑथर नेम, तो ये जो एक बॉक्स है ये एक बॉक्स होता है कार्ड। और जो मल्टीपल बॉक्स होते हैं ये कॉलम और रोज की फॉर्मेट में, इसको हम कहते हैं बेसिकली ग्रिड। ठीक है, तो आज हम यही बनाएंगे टेलविंड सीएसएस से। चैट जीपीटी पर जाते हैं और यहाँ लिखते हैं क्रिएट अ कार्ड इन ग्रिड फॉर्मेट for hostel booking project in Tailwind CSS। सो ये हमको कुछ बेसिक लुक दे देगा कार्ड्स के। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जैसे आप देखते हैं दिस इज़ द मेन कंटेंट एरिया। तो इस मेन कंटेंट एरिया वाले जो हमारा पी टैग था मैं उसको रिमूव कर दूंगा। ये था मेरा पी टैग, मैं इसको रिमूव कर दूंगा। ये मैंने किया इसको रिमूव। और जो मेरे को चैट जीपीटी ने नया कंटेंट लिख रहा है इसको हम उस जगह पर पेस्ट कर देंगे। तो इस पूरे को कॉपी करेंगे, कॉपी कोड, और ये मैंने कर दिया पेस्ट। और अब मैं देखूंगा यहाँ पर रिफ्रेश करके, तो ये कुछ इस तरीके से आया है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कंट्री हॉस्टल। और मेरे ख्याल से बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मैं इसे इमेज यहाँ पर इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि चैट जीपीटी 221 में बना था, 2021 में। सो मे बी कुछ उस तरीके की एरर हो कि वो इमेज गेट नहीं कर पा रहा हूँ पुरानी API से। सो हम इसमें अपनी इमेज डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर डालूँगा हॉस्टल रूम्स इमेज। ठीक है, मैं क्या इमेजेस पर, और इमेजेस पर जाने के बाद मैं इस वाली इमेज को ले लेता हूँ। तो कुछ नहीं करना, कॉपी इमेज एड्रेस, और जिस भी वाले पे आपको डालनी है आप वहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैं गया फर्स्ट वाली पे, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है हॉस्टल कार्ड 1। सो हॉस्टल कार्ड 1 पर जो SRC इमेज में SRC इज फॉर सोर्स, वहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। और पेस्ट करने के बाद मैं एक बार रिफ्रेश करके देखूँगा अपना पेज, और ये मेरी इमेज आ चुकी है। सिमिलरली मैं 2-3 और इमेज कॉपी करूँगा और वहाँ पर जाकर उनके एड्रेस को पेस्ट कर दूँगा। सो दूसरी मैं जी वाली ले लेता हूँ और दिस वन, इसको मैंने किया कॉपी इमेज एड्रेस, और सिमिलरली गया मैं और सिमिलरली यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। बस मैं 2 को ही पेस्ट करूँगा क्योंकि एट दी एंड मुझे रिमूव ही करना है। तो ये बस दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 को पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं जाऊँगा जैम्प में वापस गया और ये मैं गया MySQL एडमिन पे। तो ये मेरी टेबल्स हैं जो मैंने बनाई थी, एंड ये मेरी हॉस्टल बुकिंग की है। सो मैं रूम्स को ऑलरेडी बना चुका हूँ। एक बार इसको डिलीट करके फिर से बना देता हूँ आप लोगों के लिए। मैंने कर दिया डिलीट। मैं जाता हूँ यहाँ पर न्यू पर क्लिक किया मैंने। न्यू पर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा रूम्स। रूम्स जाने के सबसे पहले होता है ID, जो हमारी रूम की ID होगी। दूसरा होगा रूम का नंबर। ठीक है, और नंबर के बाद हमने यहाँ पर सिटी भी लिख रखी है, तो मैं यहाँ सिटी भी दे देता हूँ। फिर रूम्स के बाद यहाँ पर होगा सिटी, और देन क्या देना है, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन एंड रेट्स, राइट। सो ये 2 चीज़ और देंगे। यहाँ पर देंगे अबाउट इज़ बेसिकली डिस्क्रिप्शन, और 3 और यहाँ पर ऐड करूँगा गो। और अबाउट के बाद यहाँ पे प्राइस, एंड लास्ट में आ जाएगा डेट एंड टाइम। और अब इनके मैं टाइप दे देता हूँ। नंबर मेरा होगा, मैं वेर कर दे देता हूँ कुछ भी। मान लीजिए किसी को रूम नंबर F101 देना, लाइक फर्स्ट फ्लोर 101 ऐसे, तो मैं इसलिए वेर कर लूँगा। सिटी में मैंने वेर कर लिया, अबाउट में मैंने वेर कर लिया, प्राइस में मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैंने वेर कर लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल कैरेक्टर जो आप चाहो। डेट में आपको डेट ही लेना पड़ेगा, और टाइम में आपको टाइम ही लेना पड़ेगा ना। और डिफ़ॉल्ट में डेट और टाइम के आप लिख देंगे करंट टाइम स्टैम्प, कि जब भी वो नई रो एंटर हो उस वाले डेट को और उस वाले टाइम को रिकॉर्ड में करा दे। और जो आपका पहला ID वो हम ऑटो इंक्रीमेंट में रखेंगे, जैसे जैसे नए रो ऐड होते रहे उनको नई नई ID अलॉट होती रहे। और प्लीज़ एंटर आ वैलिड लेंथ। ओके, सो मैंने इनकी नंबर की वैलिड लेंथ नहीं दी है, मैं इसको 10 दे देता हूँ। सिटी को 10 दे दिया, अबाउट को मैं 30 दे देता हूँ कि मिनिमम 30 वर्ड्स तक वो लिख सकता है। प्राइस को मैंने 10 दे दिया, और ये मैंने कर दिया सेव। सो ये मेरा टेबल बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस टेबल में कुछ डाटा इंसर्ट कराऊंगा। ठीक है, लाइक मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया। अभी हमने कोई फॉर्म वगैरह बनाया नहीं एडमिन पैनल पे, तो मुझे इसे मैन्युअली करना पड़ेगा।
तो मैंने यहाँ पर दिया रूम 01, सिटी आई एम गिविंग हेयर वेगास, एंड अबाउट आई एम पुटिंग इट ब्लैंक राइट नाउ, एंड प्राइस टू बी 50, एंड देन आई हिट गो। सो एक रो इंसर्ट हो चुकी है। सिमिलरली मैं एक और रो को इंसर्ट कर दूंगा, जो मैं यहाँ पर लिखूँगा 02। रूम नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं, बेसिकली 02 की जगह अगर आप यहाँ पर 45 डालना चाहते हो 45 डाल दीजिए। सिटी में अब यहाँ पर लिख रहा हूँ दिल्ली, देन अबाउट में अगेन ब्लैंक छोड़ देता हूँ, और प्राइस में यहाँ पर लिख देता हूँ 60, देन अगेन गो, एंड मेरी सेकंड रो भी एंटर हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो ये चीज़ मेरी मैं हाथ से चेंज कर रहा हूँ, ये मेरी डायनेमिकली डाटाबेस से आनी चाहिए। तो वो कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। डाटाबेस से लाने के लिए अब आप देख सकते हैं, लूप आपने अगर पढ़ा हो तो लूप में हम एक कोड को बार बार रिपीट कर सकते हैं ना। अब जैसे हॉस्टल 1, हॉस्टल नेम 2, हॉस्टल नेम 3, ये तीनों जो कार्ड्स हैं है तो सबकी सेम ही क्या नाम है, CSS वगैरह। तो मैं क्या करूँगा, 2 कार्ड को रिमूव कर दूंगा और एक कार्ड के कोड को मैं रिपीट पर चला दूंगा लूप के अंदर, ठीक है। तो ये मैं हॉस्टल कार्ड नंबर 2 और हॉस्टल कार्ड नंबर 3 को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद जो मेरा हॉस्टल कार्ड नंबर 1 था, मैं इसके अंदर गया, और अंदर आने के बाद मतलब उस वाले पार्ट के ऊपर, ये मेरा पूरा हॉस्टल कार्ड का है, ठीक है। मैं इसके ऊपर आया, ऊपर आने के बाद यहाँ पर PHP के अपने बेसिक सिंटैक्स को मैंने यहाँ इनिशिएट किया, और इनिशिएट करने के बाद मैं अंदर आया, और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया $SQL इक्वल टू, और यहाँ पर मैं एक क्वेरी लिखूँगा। क्वेरी होगी मेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम्स, कि जितने भी रूम्स हैं वो डिस्प्ले करा दे, सिंपल। सो यहाँ पे मैंने दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम्स, ठीक है। कराने के बाद मैं अंदर आया, $result इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, और यहाँ पर 2 पैरामीटर पास करने पड़ते हैं। पहला होता है कनेक्शन वेरिएबल लाइक $कौन, जो आपने MySQLi जो आपने config.php फाइल में बनाया था, और दूसरा जो आपका क्वेरी वाला वेरिएबल है। जैसे मेरा ये थी ना क्वेरी लाइन नंबर 26 पे, तो वहाँ मेरा वेरिएबल था $SQL, तो वो लिखना पड़ता है। लिखने के बाद मैं चेक करूँगा कि रूम्स प्रेजेंट हैं या नहीं है, तो $present इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रोज $result, कि जो मेरा रिजल्ट आया वहाँ पे कोई रोज़ मिली हैं नहीं मिली हैं। अब मैं यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगाऊँ, इफ़ $present इज़ ग्रेटर देन 0, कि अगर वहाँ एक भी रो प्रेजेंट होती है या फिर कोई भी रूम हमको वहाँ मिलता है, तो ब्रैकेट के अंदर आए और वाइल लूप इनिशिएट कर दे, और वाइल लूप के अंदर हम एक वेरिएबल लेंगे $row इक्वल टू MySQLi fetch assoc, एरे हटाकर यहाँ पे लिख देंगे हम assoc, और $result, ठीक है गाइस। इतना करने के बाद ये मेरी लूप की बॉडी। अब मैं क्या करूँगा, अब आप देख सकते हैं कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले लूप के अंदर इस कार्ड वाले कोड को डालना पड़ेगा इसको, तभी तो ये कोड रिपीट होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इन 2 करली ब्रेसेस जो मेरे एंड हो रहे हैं इनको यहाँ से रिमूव कर अब देखिए ये बॉडी मेरी लूप की यहाँ से स्टार्ट होगी, और ये यहाँ नीचे नया PHP का ये बना दूँगा, ये PHP, और मैं इसको यहाँ बंद कर दूँगा लाइक दिस, ठीक है। अब ये जो मेरी बॉडी है ये लूप में आ चुकी है, ठीक है। अब मैं इस बार इसको चला कर देखता हूँ, रिफ्रेश करूँगा तो एक एरर आई, क्या आई, अनडिफाइंड वेरिएबल $कौन। सो वो इसलिए आई क्योंकि हमने अपने config.php को इंक्लूड कराया ही नहीं है। अब मैं उसको रूम्स में इंक्लूड कराऊँ, फिर डैशबोर्ड में इंक्लूड कराऊँ, तो उससे क्या होगा, मुझको बार बार इंक्लूड करानी पड़ेगी। लेकिन साइड बार तो हर जगह है, तो मैं डायरेक्ट साइड बार में इंक्लूड करा दूंगा, इंक्लूड, और ब्रैकेट में गए यहाँ पे लिख देंगे हम config.php, और पाथ हमको बिल्कुल सही देना पड़ेगा। तो पाथ मेरा इस बार क्या है, $/, और देन एसेट्स के अंदर जाएंगे, ASSET एसेट्स, देन config.php, ठीक है। ऐसे, क्योंकि भाई मेरा साइड बार से मैं निकला, साइड बार से निकलने के बाद मैं गया एसेट्स में, और एसेट्स के बाद में गया कॉन्फ़िग में। अब मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा। सो अगेन एक और एरर है, वो मेरी कहाँ पर है, लाइन नंबर 27 में। चेक करते हैं, रूम्स में गए और लाइन नंबर 27 पे गया मैं, जो है मेरी ये $result MySQL query, जो ये है कि मैंने यहाँ पर $, लगा दिया है। एक को रिमूव करूँगा तो बार $, लग गया गलती से। मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, अगेन इट्स शोइंग मी द सेम एरर। वो क्या है,
अगेन लाइन नंबर 27 पर ही है। चेक करते हैं, सेलेक्ट स्टार, यहाँ पे मैंने क्वेरी गलत लिख दी है, फ्रॉम लिख दिया है, फ्रॉम की जगह फ्रॉम रूम्स, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको रिफ्रेश, और ये मेरे आ चुके हैं रूम्स। अब मुझे क्या करना है, मेरे दो अगर मैंने डाटाबेस में डाले तो देखिए 2 ही कार्ड आ रहे हैं, है ना। अब ये जो डाटा है मुझे यही पे तो डिस्प्ले कराना है। अब ये कैसे डिस्प्ले कराएंगे, ये मैं गया, ये तो इमेज का वो लिखा है हॉस्टल नेम 1 है, तो मैं हॉस्टल नेम की जगह मैं यहाँ पे लिख दूँगा रूम का नंबर, है ना। तो रूम और नेम की जगह मैं कर दूँगा नंबर, नेम की जगह मैं करूँगा यहाँ पे नंबर, रूम नंबर, और जहाँ पे मेरा 1 है मैं यहाँ पे लिख दूँगा PHP, ऐसे PHP का सिंटेक्स इको $रो और मेरे कॉलम का नाम जो है मेरा नंबर, मतलब रूम नंबर वाला कॉलम यहाँ डिस्प्ले हो मेरा। इसका मतलब ये है, ये मैंने किया अपने डबल कोट्स बंद और ये एंगुलर, ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और ऐसे। अब अगर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं, ये देखिए रूम नंबर 01 और रूम नंबर 45 लाइक दिस। अब सिमिलरली मैं इस PHP को कॉपी कर लूँगा ऐसे, और यहाँ जैसे सिटी लिखा आ रहा है तो सेम सिटी के आगे स्पेस करके यहाँ पर ये सेम चीज़ पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पर इस बार मैं क्या लिख दूँगा सिटी। सिमिलरली डिस्क्रिप्शन की जगह मैं यहाँ लिख दूँगा अबाउट, ये मैंने नंबर को हटाया और यहाँ पे चेंज करके लिख दिया अबाउट, और यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम में मैं यहाँ लिख दूँगा प्राइस, प्राइस की जगह लिख देंगे यहाँ पर प्राइस। सिमिलरली तो यहाँ लिख दिया मैंने प्राइस, PRIC प्राइस, ठीक है। अभी मैं कर चुका हूँ चीज़, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए एक कह रहा है अबाउट आर, तो मैंने अबाउट के आगे आर लगा दिया गलती से, इसको मैं आर को रिमूव करूँगा, और ये मैंने क्या किया रिफ्रेश। तो सी रूम नंबर 1 सिटी वेगास, रूम नंबर 45 सिटी दिल्ली, स्टार्टिंग फ्रॉम 50 पर नाइट, स्टार्टिंग फ्रॉम 60 पर नाइट, बुक कर सकते हैं आप, है ना। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसको बुकिंग सिस्टम बनाएंगे या फिर हम इसका सबसे पहले एडमिन पैनल बनाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और किसी को कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम में पूछ सकता है, इंस्टाग्राम चैनल के अबाउट पे है।